4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। विदेशों से बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं। कभी अमित मालवीय, वो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा मास्टर है, वो बताता नहीं है आपको। ना तो वो आपको ये बताता कि पत्रकारिता का स्तर देश में इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड कितना गिर चुका है। हर साल रिपोर्ट आती है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट आती है। ना वो आपको ये बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था क्या हाल है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया और अमित मालवीय आपको यह बताता है कि पर कैपिटा इनकम क्या है, और ना आपको यह बताया जा रहा है कि देश पे कितना कर्ज है। मतलब टोटल अर्थव्यवस्था से संबंधित बाहर की जितनी रिपोर्ट्स आती हैं, सोशल से संबंधित जितनी बाहर की रिपोर्ट्स आती हैं, वो आपको नहीं बताई जाती। हैप्पीनेस के मामले में चार्ट में स्वीडन दुनिया में नंबर 1 क्यों है, और हम रवांडा और श्रीलंका और बांग्लादेश और पाकिस्तान के भी पीछे चले जाते हैं। अक्सर ये बातें आपको नहीं बताई जाती। लेकिन अब एक नया बात यह हुई है कि कुछ पैसा, अमेरिका पूरी दुनिया को पैसा बांटता था, अचानक ट्रंप आया, उसने तमाम फंड रोक दिए सिवाय 2 जगह के, एक मिस्र के और एक इसराइल के। बाकी जितने भी हैं वो एलन मस्क के कहने पर एक बाकायदा विभाग बना, और जितने फंड थे वो WHO के हों, WHO से तो पिछली बार भी अलग हो गए थे ट्रंप, या UN के हों, तमाम जो एड्स वाली US एड्स के नाम से लगभग 52 या 60 बिलियन डॉलर के करीब हर साल वो मदद करता था, उसको उसने बंद कर दिया। उसमें कुछ मदद के बारे में ये बताया जाता कि जॉर्ज सोरस के माध्यम से भारत का जो चुनाव आयोग है उसको 2012 में जब SY कुरैशी चुनाव आयुक्त थे, उस वक्त पैसों का लेन देन हुआ 181 करोड़ का, 21 मिलियन डॉलर बताया जा रहा है। अमित मालवीय कूद के फौरन आ गया है और उसने आकर के इल्जाम लगाने शुरू कर दिए हैं। SY कुरैशी राजीव कुमार नहीं है, वो अवेलेबल है, और न वो शेर शायरी करते हैं। उन्होंने भी आकर जवाब दे दिया है, बता दिया कि MOU जो साइन हुए हैं, ये तब इसमें कोई एक पैसे की लेन देन नहीं हुआ है। लेकिन पहले आप खबर देखें, हिंदू की खबर है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इसके अंदर इसकी तस्वीर भी कि अमेरिका द्वारा भारत में मतदान प्रतिशत के कार्यक्रम को रद्द करने पर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े जॉर्ज सोरोस भारत की चुनावी प्रक्रिया में अमेरिकी हस्तक्षेप कर रहे हैं। भाजपा नीचे देखें, भाजपा ने रविवार 16 फरवरी 2025 को दावा किया कि भारत में मतदान से जुड़ा एक अमेरिकी वित्त पोषित कार्यक्रम, जिसे अब रद्द कर दिया गया है, इस बात का संकेत है कि पिछली कांग्रेस नीति UPA सरकार में ने कथित तौर पर देश के हितों के विरोधी ताकतों को भारतीय संस्थानों में घुसपैठ करने में मदद की है। शुरू से ये जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी का कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। नीचे लिखते हैं कि भाजपा के IT विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर कहा कि यह तेजी से स्पष्ट होता जा रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA ने देश के हितों के विरोधी ताकतों को भारत के संस्थानों में घुसपैठ करने में व्यवस्थित रूप से सक्षम बनाया है, जो हर अवसर पर भारत को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इस खबर को मैं 1 मिनट के लिए रोकता हूं, मुझे एक बात याद आ गई। अडानी का भाई बाहर बैठा है और दुनिया भर के मुल्कों से यहां से पैसा गया, वहां से वापस आया और अडानी की कंपनी में लग गया, और दुनिया भर में उसमें सिंगापुर और तमाम उसके अंदर जो शेल कंपनीज थी, उसके बारे में इसने एक शब्द नहीं कहा। हजारों करोड़ रुपया बाहर से आकर के लग गया अडानी की कंपनी के अंदर, यहीं से पैसा गया हुआ था हवाला के रूप से, और वहीं से वापस आ गया। उसके बारे में 2 शब्द ना भारतीय जनता पार्टी ने कहे और ना अमित मालवीय ने कहे। लेकिन एक ऐसे आदमी पर जो चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, TN शेषन, 2 ऐसे आयुक्त रहे हैं दोस्तों, जिनके बारे में पूरा देश जानता है। वरना इससे पहले जितने लोग हैं जिनके ऊपर बेईमानी के आरोप, उनको तो नाम भूल चुके हैं आप। फिलहाल राजीव कुमार जाने वाले हैं। एक बार फिर उन्होंने आरोप लगाया कि ये अरबपति अमेरिकी निवेशक जॉर्ज सोरोस हैं, जो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के ज्ञात सहयोगी हैं, जिनकी छाया हमारे चुनावी प्रक्रिया पर मंडरा रही है। श्री मालवीय ने कहा कि चुनाव आयोग ने 2012 में इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो श्री सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ा एक संगठन है, जिसे मुख्य रूप से USAID द्वारा USAID के बारे में कह रहे हैं, वित्त पोषित किया जाता है। कांग्रेस का कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की
पारदर्शी और समावेशी प्रक्रिया पर सवाल उठाने वालों को भारत के पूरे चुनाव आयोग को विदेशी ऑपरेटर को सौंपने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। यानी कि इस बात को ये क्लियर कर रहे हैं कि जो बता रहे हैं कि चुनाव आयोग तो कैसे चुना जाता है, इस पर अगर कांग्रेस या इंडिपेंडेंट पत्रकार आवाज उठा रहे हैं तो उनको ये कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या वाकई मोदी जी ने सीजीआई को हटा करके अपना केंद्रीय मंत्री नहीं डाला है चुनाव आयोग को चुनने की कमेटी के अंदर, जो कि चुनने वाले हैं? सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई और प्रधानमंत्री और इसके अंदर अपोजिशन का लीडर हुआ करता था। आपने क्या काम किया? आपने सीजीआई को हटा के अपना आदमी रख दिया, प्रधानमंत्री एक उनका अपना आदमी और एक विदेशी अपोजिशन का लीडर हो जाएगा। तो कौन चुना जाएगा? उसके ऊपर इनको परेशानी है। वो कह रहे हैं इस प्रक्रिया का पर आवाज उठाने वाले इस पर नहीं बोल रहे हैं। आगे लिखता अखबार के एलन मस्क की अध्यक्षता वाली सरकारी दक्षता विभाग, जिसका गठन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किया गया है, ने घोषणा की है कि उसने करदाताओं के करोड़ों डॉलर की लागत वाले कई कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। उल्लेख है कि चुनाव और राजनीतिक प्रक्रिया सुदृढ़ीकरण संघ को 486 मिलियन डॉलर की सहायता शामिल है, जिसमें भारत में मतदाता मतदान के लिए 21 मिलियन डॉलर शामिल है। बात यह दोस्तों कि इन्होंने तो सीधे सीधे आरोप लगा दिया। तो वो जो साइन किए गए थे वो एमओयू, दरअसल उसके बारे में एसवाई कुरैशी का कहना है दोस्तों कि एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। मैं आपको दरअसल थोड़ी सी खबर दिखाने की कोशिश करता हूं। मैंने लिया है एसवाई कुरैशी का भी पूरा वक्तव्य कि वो क्या कह रहे हैं। आप देखेंगे अखबार ने छापा है दोस्तों कि रत्ती भर भी सच नहीं है ये सब। भारत में वोट प्रतिशत बढ़ाने वाले अमेरिकी फंडिंग के दावों पर एसवाई कुरैशी ने जवाब दिया। इसमें बताया यह है कि जो एमओयू के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने रविवार को उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि जब वे चुनाव प्रक्रिया पर चुनाव के निकाय के प्रमुख थे तब भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अमेरिका एजेंसी के धन का इस्तेमाल किया गया है। अब बात यह है दोस्तों कि इन्होंने तो मना कर दिया और उसके अंदर सबूत भी उनके पास है, 2012 की रिपोर्ट भी बिजनेस स्टैंडर्ड की हमारे पास है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए, वहां पे इतना ज़्यादा वोट बढ़ गया लोकसभा और विधानसभा के बीच में। इसके बारे में आज के चुनाव आयोग से अमित मालवीय ने कुछ पूछा। जो प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को शहर में मिल रहा है वो ही गाँवों में मिल गया है। ऐसा कभी अब से पहले हुआ नहीं है। लेकिन बहरहाल इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं, जॉर्ज सोरोस का नाम आता है और भारतीय जनता पार्टी की बाँचें खिल जाती हैं। लेकिन दुनिया के दूसरी जो जितनी और बाकी तमाम जो रिपोर्ट्स आती हैं उस पर इनके मुंह सिल जाते हैं। अभी भारतीयों को हाथ बांध कर भेजा जा रहा है। मोदी जी के मिलने के बावजूद भी तीसरा विमान उतर गया है। इतना भी नहीं करवा सके कि हाथ खोल दें। वेनेजुएला ने आकर दिखाया, कोलंबिया ने आकर के दिखाया कि उनको किस प्रकार से अपने लोगों का अपमान बर्दाश्त नहीं है। इस बारे में अमित मालवीय कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जैसे ही जॉर्ज सोरोस का नाम आएगा तमाम बातें बोली जाएंगी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।